हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। नीट स्पेशल का जो हम लोग का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का। एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाकर के अगर उसको नहीं देखे तो जाकर के एक बार उसको देख ले। उसमें सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट किया है जो नीट में मैथमेटिक्स का यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर दिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें बात क्या आएगा, स्लोप की। स्लोप क्या होता है? स्लोप से ही स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स या एफ डॉट एक्स फंक्शन से भी जो है इसको रिप्रेजेंट्स किया जाता है, जो भी इसका फंक्शन आने वाला है। तो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप डिफरेंट टाइप का होता है कि अगर एक्स एक्सिस से जो भी एंगल अगर बनाया जाए, जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे वाई ग्राफ एक देख रहे हैं, वाई का और एक्स का, यानी किसके, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे। वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ ही हमको क्या निकाल के देगा, स्लोप। ठीक है, तो अब इससे एक्स एक्सिस से जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा ये इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी स्लोप यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये सब कांस्टेंट स्लोप है। ये सब जगह स्लोप क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट स्लोप हो गया, टेंट स्लोप। ठीक है, उसी तरीके से और भी देख लीजिए, जैसे देखिए y वर्सेस x। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। जैसे इसमें अप्रोच कीजिए, एक टेंजेंट खींचिए यहाँ पे इस तरीके से, एक और टेंजेंट भी खींच सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे टच हुआ तो इसका भी मान लीजिए थीटा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से एक और ग्राफ देख लीजिए, इसमें भी स्लोप का पता चले कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है, एक और टेंजेंट खींचिए तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और भी आप खींच सकते हैं इसमें तो ये हमारा गामा हो जाएगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस से y वर्सेस x का जो ग्राफ बन रहा है ये क्या देगा आपको, स्लोप दे देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो कांस्टेंट स्लोप था, लेकिन इस दोनों कंडीशन में आप देखिए सबका एंगल अलग अलग हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल स्लोप। स्लोप इसमें भी क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, तो अब इस स्लोप को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये स्लोप का अप्रोच क्या होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ये बोलेंगे ना, y इज द फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, या y विद रेस्पेक्ट टू, हम किसकी बातें करेंगे, x के लिए भी बात करेंगे। ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसकी बात करेंगे। फाइनली हम लोग को कहां पे पहुंचना है, डी वाई बाई डी एक्स पे। ये हम लोग जो है निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे, ये हमारा वैल्यू रहेगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ऐसे देख लीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा स्लोप होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे कि बेसिक इसका कैसे यूज करेंगे, और ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे इस स्लोप से जो है आता है, कैसे अप्रोच करता है, लिमिट क्या लगाएंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक बार ऐसे सारे सभी को नोट डाउन कर लीजिए। स्लोप का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिए, कांस्टेंट और वेरिएबल स्लोप का। फिर हम लोग एक लेते हैं और देखते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंस रहेगा, खास करके जो है आपके फिजिक्स में नीट वाले जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप स्टार्ट कीजिए कोई भी चैप्टर फिजिक्स के अंदर जो है, क्योंकि इसका इतना यूज है कि आप इसके बगैर जो है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ भी रहे होइएगा तो उसमें दिक्कत ये आएगा कि बहुत जगह आपसे क्वेश्चन जो है, यदि स्पीड में जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो है बिना मैथमेटिक्स का तो फिजिक्स संभव ही नहीं है। तो इसको देखना कितना इंपॉर्टेंट है, आप अप्रोच लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आइए एक यहां पे हम लोग ग्राफ ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, एक यहां से टेंजेंट खींच लेते हैं। ठीक है, एक और देखिए, एक यहां से भी खींच लेते हैं, यहाँ से। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यदि अगर यहाँ से हम लोग खींच रहे होंगे यहाँ पे, तो ये
ए और बी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ए और बी पे, तो इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। और ए और बी पॉइंट को टच कर रहा है तो यहाँ पे इसका एक लाइन ये हो जाएगा और ये दूसरा वाला ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, यदि किसी भी कर्व में अगर दो पॉइंट्स को कोई एक लाइन कट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये टेंजेंट, ये बीटा के साथ तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब जैसे ही ये थीटा एंगल स्लोप पे जो है, जैसे ही इस स्लोप पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करने गए तो देखिए कि वो ए और बी पॉइंट दो जगह से कट हो रहा था, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा। अब इस सेकंड के लिए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। तो यदि अगर हम इसमें स्लोप करें और ये y का ग्राफ है और इधर x का ग्राफ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहले एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ से यहाँ तक को x1 मान लीजिए, इसको x2 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, और ये वाला जो ग्राफ है वो y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पूरे को डेल x और इसको लिख सकते हैं डेल y, देखिए डेल y y2 माइनस y1 और डेल x x2 माइनस x1। तो यहाँ से यदि अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू डेल x डिवाइडेड बाई डेल x, नहीं क्या है, डेल y डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप ही जो होता है, सुन एक बार समझ लीजिए, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, tan थीटा को। तो tan थीटा का यदि यहाँ पे लेंगे, ये जो एंगल यदि अगर यहाँ से ले रहे होंगे तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये dy इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर लिखे हैं कि ये क्या हो गया, डेल y डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल में हमने देखा, लेकिन यहां पे देखिए ये अप्रोच किस तरीके से कर रहा है, ये कर्व वाला लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो इसी, अब ऐसा कुछ करेंगे कि थीटा जो है ये अप्रोच करे बी को। जिस कंडीशन में यदि थीटा बी को अप्रोच करेगा तो ये वाला टेंजेंट वाला पॉइंट जो है ये इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे आपको हम दिखाएं कि जैसे वेरिएबल ग्राफ में इस तरीके से देखिए, यहां पे थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे लेट सपोज कि ये ग्राफ है, तो यहाँ पे हुआ एक एंगल, मान लीजिए कि ये थीटा हो गया, ठीक है, ये एक और खींच दिए तो ये बीटा हो गया, एक और खींच दिए तो ये क्या हो गया, गामा हो गया। लेट सपोज कीजिए, तो सबका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो ये तो कट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट किसी एक पॉइंट्स को, अगर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट्स इसको अप्रोच करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये इतना पास इसके चला आएगा, मतलब उस कंडीशन में जो x2 माइनस x1 जो होगा वो अप्रोच करेगा जीरो को। तभी तो ये वाला पॉइंट, मान लीजिए P है, ये अगर लेट सपोज कीजिए ये B है और ये A को अप्रोच कर रहा होगा, तो अब ये पॉइंट्स इसको अप्रोच करेगा तो ये इसी पे ग्राफ खिंचाना शुरू हो जाएगा, यानी काफी पास चला आएगा। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि जब ये x2 माइनस x1 जीरो होता है तो उसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो ये थीटा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है ये अप्रोच करता है एक सर्टेन लिमिट ऑफ किसको, बीटा को। मतलब ये थीटा जो है यहीं अप्रोच करेगा, थीटा अप्रोचेज अ सर्टेन लिमिट ऑफ बीटा को। तो देखिए यही थीटा अप्रोच किसको कर रहा है, एक सर्टेन लिमिट बीटा को, जो एकदम से यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो यदि ये इसको अप्रोच कर रहा होगा तो उसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि डेल एक्स जो है, जैसे देखिए यहाँ पे ये डेल एक्स को हम लिमिट में लगा सकते हैं कि जो लिमिट जो है ये डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। अब डेल एक्स जीरो को रिप्रेजेंट्स कर रहा होगा इस लिमिट पे, तो हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, इट मीन टू सेड है कि टैन बीटा जो है वो अप्रोच करेगा किसको, टैन थीटा को। कहाँ गया, हाँ, ये थीटा ही अप्रोच कर रहा है लिमिट बी को, तो अब टैन थीटा किसका, टैन थीटा के लिए, और यहाँ किसका अप्रोच हो जाएगा, सुन डेल एक्स यहाँ पे भी लगा दीजिए, डेल एक्स बिकम्स जीरो। तो ये जैसे ही x2 माइनस x1 जीरो होगा तो ये डेल एक्स अगर बिकम्स जीरो होगा तो यहीं डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट करे, एक छोटे से वैल्यू के लिए dx सेक्शन के लिए। और उसी तरीके से डेल y भी जो है यहाँ पे भी y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा जीरो को, तो डेल y भी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dy को।
तो अब इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई के जगह पे डी वाई लिख सकते हैं। यानी पहले एक बार यहाँ पे पूरा लिख देते हैं कि डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट रिप्रेजेंट डेल एक्स बिकम्स जीरो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि हमारा अब स्लोप क्या निकल के आया, स्लोप निकल के आ गया इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स, किसके लिए, जब थीटा अप्रोच कर रहा होगा एक सर्टेन लिमिट, एक इसी पॉइंट पे आ रहा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको अप्रोच कर रहा होगा इस कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, और यही रिप्रेजेंट्स क्या करता है, डिफरेंशिएशन। यानी किसी स्मॉल कोई भी फंक्शन का यदि उसका छोटा से छोटा वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ठीक है। और जिसमें जो है फंक्शंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को एफ डॉट डैश एक्स। तो यही हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशिएशन को। तो एक बार पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन अप्रोच करता है। अब इसके लिए अगर आप चाहें तो ये लीनियर वाले के लिए भी इसी तरीके से ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लीनियर है, आप यहाँ से भी एगो कोई भी पॉइंट से अप्रोच कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ए है बी है, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का y1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का y2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप निकालते तो क्या निकलता है, ये डेल एक्स निकलता है और ये डेल वाई निकलता है। तो यहाँ पे भी tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर हो जाता है। तो सेम ही चीज हमने इसमें स्पष्ट किया है, करेक्ट रूप से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे इसका फंक्शन अप्रोच समझ गए, अगर मान लीजिए कि स्लोप कांस्टेंट हो, मान लीजिए कि स्लोप कांस्टेंट हो, जैसे देखिए इस तरीके से कांस्टेंट हो या किसी एक ही एक्सिस में हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यदि अगर हम स्लोप दे दे, ऐसा कुछ दे दे, आप खुद बताइएगा कि अगर हम ऐसा कुछ दे दे, स्ट्रेट लाइन एकदम से दे दे, ये y का और x का है, ठीक है। अब ये y x का है, तो इस कंडीशन में जैसे x का तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे x1 x2 माइनस x1 आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से x1 और x2 मिल जाएगा, x2 और x1। लेकिन y1 पे तो y2 y1 सेम ही है, y2 किसके बराबर हो जाएगा, y1 के ही बराबर हो जाएगा। तो याद कीजिए, इस कंडीशन में यदि अब इसका स्लोप यदि आप देखिएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ग्राफ अगर कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में दे रहा है, तो उस कंडीशन में यदि उसका dy बाई डी एक्स यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद कीजिए कि अभी डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर हो जाता है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों जीरो होता है, क्यों, क्योंकि y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या होगा, y2 y1 के बराबर हो गया, जो कि y2 माइनस y1 यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहीं पे भी वैल्यू यहाँ पे रख करके देखिए तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग का जो है अब स्टार्ट होगा कि जितना भी इसमें फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसका पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाते हैं। एक पूरा कलेक्शन यहाँ पे फॉर्मूला का दे देते हैं, उसके बाद जो है इस पे लगातार सारे जो है फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी दे देंगे। लेट सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला आएगा डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। लेट सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि अगर निकालेंगे तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y के जगह पे पुट कर दे डी वाई बाई डी एक्स। इसको ये भी लिख सकते हैं डी एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। क्या फॉर्मूला हुआ, एन एक्स एन माइनस वन। अब आपको क्वेश्चन में दे दे कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, करेक्ट है। इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके दिखाइए तो क्या लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको लिखने का तरीका x का स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्या लिखेंगे, एन एक्स एन माइनस वन। तो एन का वैल्यू इसमें क्या है, 2 है, जैसे x टू द पावर n है तो n का वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, देखिए एन एक्स तो 2x 2 माइनस वन, यानी क्या हो गया 2x 2 माइनस वन क्या हो गया 1, यानी 1 को कुछ नहीं 2x लिख लीजिए। उसी तरीके से आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा कि जब मान लीजिए कि फंक्शन y दे दिया आपको
एक्स टू द पावर 4, तो इसको क्या डिफ्रेंशिएट में लिखिएगा, आप इसको डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए एफ डैश वाई क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिए एन एक्स यानी 4x 4 माइनस 1, यानी क्या हो गया 4x 4 माइनस 1 का पावर 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला अगर यहाँ पे आपको दे दे, हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं सुन, यहाँ पे एफ एक्स का फंक्शन लिख देते हैं और यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे, यानी कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और उसका जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देख लेंगे एफ डैश एक्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से कॉलम बनाते हैं और उसका सारा वैल्यू लिख लेते हैं। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए। अगर मान लीजिए कि वाई दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बता दीजिए एक बार। ठीक है, आइए तो इसको एक बार मिटाते हैं, पूरा फ्रेश एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ऊपर हेडिंग लगा लीजिए ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला ठीक है, चलिए यहां से बताते हैं x टू द पावर n, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो एन एक्स एन माइनस 1। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/x, याद रखना है। उसी तरीके से dx e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा जैसा e टू द पावर x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा e टू द पावर x, याद रखना है। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे आपको याद करते रहना है। अगर फंक्शन a टू द पावर x है, ये यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो a टू द पावर x log a हो जाएगा। करेक्ट है, आइए यहाँ पे फिर उसी तरीके से देखते हैं, इसमें इंक कम हो गया है सेंस। एक मिनट थोड़ा सा इसको इंक पिला दिया जाए, जब तक इसको नोट डाउन कीजिए। मैथमेटिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा जी, आप जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको और ज़्यादा डीप में जो है उनको लेके जाया जाता है। ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का यूज है खासकर हम लोग वही देखेंगे, उससे ज़्यादा की आवश्यकता हमारे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देखते हैं साइन कॉस के लिए, जैसे डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। उसी तरीके से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स। ध्यान रखना है जिसमें कॉस सी से स्टार्ट होगा उसके पहले आपको माइनस लगाना है, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एज इट इज हेयर। साइन के बाद क्या हो जाएगा tan एक्स, साइन कॉस उसके बाद tan, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, हेयर आल्सो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी तरीके से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, एक लास्ट इसमें बच गया कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी कि यहां पे हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
ठीक है, तो देखिए इस सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, साथ ही साइन कॉस टैन का भी डिफरेंशिएशन आपको आ गया। तो इसको एक बार पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल वाला है, जो प्रोडक्ट वाला है उसका भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक साथ देख लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इधर से मिटाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो फंक्शन दिया रहा है साथ में, u और v, मान लीजिए दो फंक्शन दिया रहा है, तो उस कंडीशन में इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा, u और v का डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx में, ये किसका है, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दो गो अगर फंक्शन दिया रहा है तो u को एक बार रोक लीजिए और v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv बाई dx, फिर एक बार v को रोक लीजिए, अब u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो v को रोक लिया और यहां पे क्या आ गया, du बाई dx। तो ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ, यहां पे एक और क्वेश्चन लेगा, u बाई v के टर्म्स में भी दे देता है, तो अब यहां पे दो फंक्शन होने का मतलब u और v है, तो v बाई u बाई v के टर्म्स में भी फंक्शन दे सकता है। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे दे देगा, डी यू बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक बार आप ऐसे खींच दीजिए, नीचे भी स्क्वायर कर दीजिए, सबसे पहले भी को लेना है और यहां पे करना है डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ यू डी भी बाई डी एक्स, इसको भी याद रखिए, ठीक है। क्या देखें, u बाई भी है तो पहले नीचे भी स्क्वायर, ऊपर में भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स। तो ये इतना जो फॉर्मूला जो आपको लिखवा है, इतना ही फॉर्मूला इसके अंदर आता है डिफरेंशिएशन में, जो कि जो भी फंक्शन आएगा फिजिक्स में, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक एक करके सब पे क्वेश्चंस करवा देते हैं, ठीक है। आइए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं, जैसे लेट सपोज कीजिए यहां पे ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए 4x स्क्वायर का, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन दे दिया 4e टू द पावर 2x का, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान रखिए 4x स्क्वायर है तो 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सुन, x 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी क्या हो गया 4 इंटू 2 8x, ठीक है। x टू द पावर 2 है तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, nx n माइनस 1 का, तो वहां से निकाल लिए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, यानी 2x 2 माइनस 1 1 आया तो 8x लिख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू 2 8 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 4e टू द पावर 2x है, तो ध्यान रखिएगा 4 का 4 रहने दीजिए, e टू द पावर 2x का, अच्छा अभी इसमें चेन रूल नहीं लगाना है, e टू द पावर x ही ले लीजिए, तो 4 को रहने दीजिए और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन और दे देगा, क्वेश्चन ऐसे भी लिख करके दे देता है कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाइए, एफ वाई यदि दे देगा, y ऐसे दे देगा 8x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस का कॉस x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ डॉट वाई भी यदि लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डॉट वाई है, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 8 को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, nx n माइनस 1 से कीजिएगा तो यही आएगा, प्लस का साइन का क्या होता है cos x प्लस, और cos का क्या होगा माइनस का साइन x, यानी इसको लिख दीजिए 8 2 जा 16x प्लस cos x माइनस का साइन x, ठीक है। तो ये अप्रोच आपका इसमें होना चाहिए। एक दो चार क्वेश्चन और इसमें बताते हैं सर, 2-3 क्वेश्चन देखिए, ये वाला समझिए, ऐसे दे दे y दे दे tan x प्लस sec x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करके दिखाना है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका क्या करेंगे, एफ डॉट वाई करेंगे, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, फॉर्मूला में याद कीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ऐसे भी आप ध्यान रखिए सुन, जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2x, एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर, x का पावर 4 है तो 4x क्यूब, मतलब 4 तो रहेगा, एक पावर में उसका घट जाएगा क्योंकि n-1 आता है। तो इस तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग देख लिए। आगे अगर इसमें हम लोग और बढ़ते हैं सुन, जैसे ऐसे भी दे देगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, y इज इक्वल टू log x प्लस e टू द पावर x प्लस cot x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं f डॉट x है या f डॉट y है। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये अगर y दिया रहा है तो अब इसके लिए x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है, तभी जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ देख लीजिए, log x का 1/x, ठीक है, e टू द पावर का e टू द पावर x और cot x का क्या हो जाता है माइनस का, ऐसे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस का cot x इंटू cosec x या cosec x इंटू cot x। अच्छा कभी ऐसा भी होगा, अच्छा एक और चीज इसमें बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका पूछ दे, ये फॉर्मूला में भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू dx जो भी हो तो उसका हमेशा वैल्यू 0 होता है। जैसे क्वेश्चन में ये दे देगा एक्स स्क्वायर, एफ का एगो फंक्शन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, बोला कि dy बाई dx निकाल करके दिखाइए। वहीं फंक्शन आप ये लिखिए चाहे f डॉट y लिखिए, ऐसे निकाल करके दिखाइए। तो x का तो 2x हो गया, 2 है और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, nx n-1, देखिए nx x है तो पावर इसका 1 मान लीजिए, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 0, एक्स टू द पावर 0, और यदि अगर रहता है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसीलिए x का 1 हो जाएगा तो 2, और 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, यानी क्या निकल के आया 2x प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, एक और चीज बताते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जो है अगर y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दे दे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इस क्वेश्चन में बोले कि अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिखते हैं, इसी तरीके से अप्रोच लगा लीजिए, और जिस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ बना रहे हैं खुद लिख लिख के इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। यदि देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, ठीक है, और इसको क्या कर दिया 2x लिखा है ना, हाँ 2x प्लस का 4। अच्छा इसको क्या बोला कि dy बाई dz निकालिए, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z। अब z के रेस्पेक्ट में फंक्शन में तो z है ही नहीं है, तो अब z फंक्शन में नहीं है तो सारा वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि y को यदि x के रेस्पेक्ट में करना होता तब तो हम बड़ी आसान तरीके से dy बाई dx निकालते और इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 और 4 का क्या हो जाता 0 हो जाता, मतलब क्या आ जाता 2x प्लस 2 आ जाता। लेकिन यदि अगर z के रेस्पेक्ट में पूछ दे तो z के लिए ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी इसमें ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये काफी आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक बार जो है एसेंस इसको नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं कमेंट में छोड़ दीजिएगा। y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 प्लस 6x, ये कर लीजिएगा। एक और कर लीजिएगा 9x क्यूब प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए y इज इक्वल टू 8x का पावर 6 प्लस 7x प्लस 6, इसको कर करके दिखाइए, और क्या दिखाना है dy बाई dx निकालना है। इस तीनों में क्या निकालना है dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तीनों आप कमेंट करके छोड़िए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देख लेंगे इसका प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस तरीके से बनाना है। अच्छा ये एफ एक्स भी है, इसको हम एफ डैश वाई भी लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन किस तरीके से रहे उस तरीके से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स है तो एफ डैश वाई लिखेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं।
अब देखिए सुन, एक क्वेश्चन क्या दे दिया कि y इज इक्वस टू, ऐसे दे दिया y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा दे दिया। अब देखिए इसमें तो दो गो फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया, यानी कि ये कौन से फॉर्मूला पे जाएगा, u इंटू भी के फॉर्मूला पे जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन हो गया ये u मान लीजिए, और ये वाला साइन एक्स, u हो गया एक्स स्क्वायर और v हो गया साइन एक्स, साइन एक्स। करेक्ट है। तो क्या बताए थे कि पहले एक बार u को रोकना है, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को रोकना है और u का डिफरेंशिएशन। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक बार रोक देते हैं, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस अब साइन एक्स को रोक दीजिए एक बार, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, यानी यहां पे क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। देख लीजिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या साइन एक्स या e टू द पावर x कर देते हैं, साइन एक्स और e टू द पावर x का निकाल करके दिखाना है। तो u और v इसमें भी है, तो ले लीजिए, सबसे पहले साइन x को रोक दिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, फिर प्लस अब की बार e टू द पावर x को रोक दिए, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना सारा इसलिए करा रहे हैं ताकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको ज्यादा होना चाहिए। फॉर्मूला यदि आप याद कर लिए तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, e टू द पावर x log x, ठीक है, फिर से u इंटू भी आ गया, तो पहले क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है इसमें भी, तो e टू द पावर x को e टू द पावर x रहने दीजिए, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस अब की बार log x को रोक लीजिए और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। तो ये देखिए प्रोडक्ट रूल वाला भी आपको यहाँ पे बन गया। ठीक है। और उसके बाद ये इस तरीके से देख लीजिएगा, एक इसमें भी होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू tan x e टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए y इज इक्वल टू log x sin x। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट में निकाल करके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। इस दोनों में क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। प्रोडक्ट का भी होमवर्क लिख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवा देंगे सर। ठीक है। आइए, इसका तो हो गया। अब देखते हैं, सोच रहे हुए काफी जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बना पाए। ठीक है। अब देख लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन u बाई भी पे। तो u बाई भी पे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, y इज इक्वल टू ऐसे दे दिया e टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, ले लीजिए साइन x। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन में क्या करना है, सबसे पहले नीचे क्या लिख देना है, एज ए टी जो नीचे वाला वैल्यू है भी स्क्वायर नीचे लिख देना है। तो इसका यदि dy बाई डी एक्स यदि अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले नीचे क्या लिख दीजिए भी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे भी डी यू बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स को रहने दीजिए और u वाले को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x, फिर माइनस लगाना है। अब की बार e टू द पावर x को रहने दीजिए। देखिए अब u dv बाई डी एक्स हो गया, तो e टू द पावर x रहने दीजिए और साइन x का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए cos x। तो देख लीजिए सर क्या आया, फिर से वापिस से देख लीजिए, नीचे भी स्क्वायर तो भी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर भी डी यू बाई डी एक्स, तो भी को यहाँ पे रख लिए, साइन एक्स रख लिए और u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर माइनस लगाएं। अब की बार u dv बाई डी एक्स, यानी u को एक बार रोक लिया यानी e टू द पावर x रोक लिया और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। करेक्ट है। उसी तरीके से एक दो क्वेश्चन इसमें और हम आपको दे देते हैं, y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाई log x, इसका भी डिफरेंशिएशन करके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। dy बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है, लिख लीजिए इस तरीके से।
इतना सारा क्वेश्चन फिर से आपके u बाई वी पे भी आपको बता दिया सर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएंगे चेन रूल वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आई होप कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जितना भी हम होमवर्क में दे रहे हैं सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही बेनिफिट होगा इससे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से चेन रूल, ऐसे समझ लीजिए चेन रूल कैसे करते हैं, उसका क्वेश्चन किस तरीके से रहता है। तो देखिए चेन रूल बहुत ही आसान है। यदि मान लीजिए y इज इक्वल टू ऐसे दे दे साइन 4x, ठीक है, तो अब इसका पूछेगा कि dy, ये क्वेश्चन दे दिया तो dy बाई यदि dx करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा सबसे पहले, cos 4x, साइन x का cos x होता है तो साइन x का cos 4x, और फिर वापिस से इसमें 4x भी है तो इस 4x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 4 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 4 इंटू 1 क्या हो गया, तो यानी 4 बाहर आ गया, cos 4x। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, यदि y इज इक्वल टू आपको दे दे साइन e टू द पावर 2x, ठीक है, या ऐसा देखिए पहले डायरेक्ट करते हैं, e टू द पावर 4x का करके दिखा देते हैं। तो e टू द पावर 4x है तो dy बाई dx निकालना है, तो e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x ही होगा क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, लेकिन फिर से 4x का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा तो यानी कि 4 और x का डिफरेंशिएशन 1, 4 इधर आ जाएगा यानी 4 e टू द पावर 4x। ये चेन रूल होता है। और क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, अगर y इज इक्वल टू ऐसे दे दे साइन e टू द पावर 3x, ऐसे दे दे, ठीक है, तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले लिखिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos e टू द पावर 3x, फिर e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x, ठीक है, फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि बाहर निकाल लीजिए 3 e टू द पावर 3x cos e टू द पावर 3x। इस तरीके से देख लीजिए किस तरीके से हमने इसमें सॉल्व किया है। एक और चेन रूल देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे log e टू द पावर x, ठीक है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx, बताइए log का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन e टू द पावर x, x की जगह पे पूरा a है, फिर e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यानी क्या हो गया, अरे ये तो कट गया, e टू द पावर x से x टू द पावर x रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया, वो संयोग है कि कट गया, यानी कि इसका ऐसे रिजल्ट देखे तो क्या आएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। तो चेन रूल भी आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, कि इस तरीके से चेन रूल भी अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप उसको बना करके दिखाइएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसमें हम आपको दे देते हैं, प्रैक्टिस करके लाइएगा। एक पहले बता भी देते हैं, यदि मान लीजिए कि इस तरीके से भी तो हो सकता है ना कि y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस e टू द पावर x, इसको कीजिएगा तो क्या कीजिएगा dy बाई dx, साइन x का cos 4x, 4x का 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस cos का क्या हो जाएगा माइनस लगा देते हैं साइन e टू द पावर x और e टू द पावर x का e टू द पावर x, यानी कि 4 को कॉमन ले लीजिए तो 4 cos 4x और e टू द पावर x का e टू द पावर x साइन e टू द पावर x। देख लिया सर, यानी कि देखिए साइन 4x का cos 4x, 4x का 4 इंटू 1, 4 और x का 1, cos e टू द पावर x है तो माइनस का साइन e टू द पावर x और e टू द पावर x का e टू द पावर x, बस इस वाले में अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। y इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए log 2 इंटू ई टू द पावर x, फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए y इज इक्वल टू साइन 8x प्लस का tan 2x। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए y इज इक्वल टू 8 e टू द पावर 8x, ये भी कर लीजिएगा, प्लस का log
2x इसका करके दिखाइएगा। इस तीनों क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में क्या निकाल के इसमें दिखाना है, dy/dx निकाल करके दिखा दीजिएगा। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा चेन रूल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेक्चर लंबा नहीं हो, इसीलिए वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। आइए, अब इसमें एक लास्ट टर्म सेशंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, जैसे लेट सपोज कीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शंस को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के बराबर करेंगे। तो जीरो के जैसे ही बराबर करेंगे तो वहां से आपका कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर x के टर्म्स में फंक्शन दिया है तो x का कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है उसको बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें हम लोग देखते हैं। एक कोई क्वेश्चन इसमें हम लोग ले लेंगे, जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही बता देंगे। एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू, एक बुक का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस का 18x² प्लस का 96x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे y का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में क्या सीखे, इसमें ये सीखे कि सबसे पहले इसको dy/dx करेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो dy/dx को जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू इससे निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए dy/dx जीरो किए तो यहाँ पे dy/dx से x का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि ऐसे समझ लीजिए, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। dy/dx कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x क्यूब है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 18 है तो 18 को कॉमन रहने दीजिए, x² का क्या हो जाएगा 2 × x। ठीक है, प्लस का 96 का क्या हो जाएगा 96 × 1, यानी ये क्या आ गया 3x² माइनस का 36x प्लस का 96, इस तरीके से। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको चेक कीजिए। यहाँ से देखिए 3x² का x क्यूब का 3x² आ गया। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए 18x² है तो 18 को 18 रहने दिए, x² का क्या हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, और 96x का क्या हो जाएगा, 96x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, dy/dx करेंगे इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा और x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो देखिए क्या क्या पॉइंट देता है। वो x मतलब ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू, और एक क्या लिखेगा मैक्सिमम पॉइंट, और एक क्या मिलेगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से क्या dy/dx को जीरो करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो dy/dx को एक बार जीरो कीजिए और देखिए इसका जो है वैल्यू इसमें बेसिकली क्या आ रहा है। तो देखिए 3x² माइनस का 36x प्लस का 96 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, 3 कॉमन लेकर के इधर भेज दे। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस का 12x प्लस का 32 इज इक्वल्स टू 0, यानी क्या आ गया x² माइनस का 12x प्लस का 32 इज इक्वल्स टू 0। अब x जो पॉइंट मिलेगा उस पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब वो देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहाँ रखेंगे, तो अभी बताते हैं। पहले समझ लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x² फैक्टर कर लीजिए, माइनस का 12x है और यहाँ 32 है तो क्या लिख सकते हैं माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस 32। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 12x, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 32x² आ जाएगा। तो करेक्ट है, यानी कि यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 8 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 8, यानी कि 0 x माइनस 4
इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए एक आया है x माइनस 4 और एक आया है x माइनस का 8। तो x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर कीजिए तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया। फिर x माइनस 8 को 0 करके देखिए, तो 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आ गया। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8। तो x का दो गो वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि dy बाई डी एक्स को यदि 0 के बराबर करते हैं तो x का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट मिलेगा। अब इस वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे ताकि फंक्शन पता चले कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मेन मकसद क्या है कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है वो पता लगाना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अब डबल डिफ्रेंसिएशन कीजिए और डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू यदि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिनिमम। डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें x का ये दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे कि d2y बाई डी एक्स। देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं y को तो वो क्या आता है dy बाई डी एक्स, दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आता है। तो उस फंक्शन में वैल्यू रख करके देखेंगे और उसका वैल्यू देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। तो फंक्शन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स क्या आया है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 96 आया है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वापिस से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो देखिए सुन 3x स्क्वायर है तो 3 तो कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस माइनस का 36 x का 1 और 96 का डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 6x माइनस का 36। चलिए x का कई गो वैल्यू निकल के आया, x इक्वल्स टू 4 पे। x इक्वल्स टू 4 पे फंक्शन देखेंगे कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो अब निकालिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4 पे। तो देखिए 6 इंटू 4 माइनस का 36 कितना आया है, 24 माइनस का 36 यानी यहाँ पे क्या आ गया 24 माइनस का 12। और माइनस का 12 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आया है और माइनस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, तो x इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे देख लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस पे, x इज इक्वल टू 8 पे देखते हैं। तो 8 पे देख लीजिए 6x है यहाँ पे, तो 6 इंटू 8 माइनस का 36 यानी कि 48 माइनस का 36 कितना निकल के आ गया 12। करेक्ट है, कितना निकल के आया 12। अब बताइए 12 निकल के आया तो फंक्शन आपका क्या होने वाला है, बताइए। यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए d2y बाई डी एक्स यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी इससे क्या पता चला कि अगर d2y बाई डी एक्स 4 पे माइनस आया तो फंक्शन मैक्सिमम हुआ और x इक्वल टू 8 पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था। यहाँ पे हम लोग का एसेंस डिफ्रेंसिएशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार इस पूरे अप्रोच को एसेंस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और जितना होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होगा, इंटीग्रेशन के बेस्ट पे होगा। तो इसमें हमने सारी वो चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है जो आपके नीट में डिफरेंशिएशन का जितना यूज होने वाला है। तो कंप्लीट लेक्चर देखिए। आई होप यू एंजॉय वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।